आज हम लोग ब्लड टॉपिक के WBC के एडवांस लेवल मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में जो दो हमारे एंटीबॉडी और एंटीजन जो होते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है एंटीजन, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रतिजन। आइए उसके बारे में समझते हैं आखिर ये एंटीजन होता क्या। तो जो बाहर से हमारे बॉडी में आने वाले जो भी पार्टिकल्स होते हैं, धूल कण या डस्ट पार्टिकल्स या वायरस, बैक्टीरिया, यानी बाहर से जो भी आने वाले हमारे बॉडी में पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें एंटीजन बोलते हैं। तो आइए उसके हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, तो जो भी हमारे बॉडी में बाहर से आने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उसको एंटीजन बोलते हैं। अब आता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी उससे बोलते हैं कि जब हमारे बॉडी में बाहर से आने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जैसे वायरस होते हैं, जब वायरस हमारे बॉडी में आ जाते हैं यानी प्रवेश कर जाते हैं, तब उसको मारने के लिए हमारे बॉडी द्वारा एक प्रोटीन बनाया जाता है जिसे हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। आइए इससे भी हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, तो जब वायरस हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो उसे मारने के लिए हमारे बॉडी एक प्रोटीन प्रोवाइड करती है जिसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जिसे कोविड-19 हमारा वायरस है, ये हमारे बॉडी में प्रवेश कर गया, तो इसे मारने के लिए हमारे बॉडी द्वारा एक प्रोटीन बनाया जाता है जिसे हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा एंटीजन, जो कि वायरस है, और ये जो इसका जो एंटीबॉडी बना हमारे बॉडी द्वारा, ये दोनों में हमारा जो रिलेशन होता है की लॉक रिलेशन होता है, की लॉक रिलेशन होता है। अब नोट में यहाँ पर एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, नोट में ध्यान दीजिएगा। अलग अलग जो वायरस होता है, अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होते हैं। अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होते हैं, क्योंकि उनके साइज अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर वायरस का साइज अलग अलग होते हैं, तथा इनके बीच कौन सा रिलेशन होता है, की लॉक, तथा इनके बीच की लॉक रिलेशन होता है। अभी आपको बताया है दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तो की लॉक रिलेशन हमारा होता है। एक और नोट लिखिएगा। ये जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, जो हमेशा एंटीबॉडी जो हमारा बनता है वो हमारा लिम्फोसाइट पर ही बनता है। जो एडवांस लेवल का जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है, तो जब भी हमारा एंटीबॉडी बनेगा वो हमेशा हमारे लिम्फोसाइट पर ही बनता है, लिम्फोसाइट पर ही बनता है। अब इसके फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फंक्शन के बारे में पहले लिखवा देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा फंक्शन। तो फंक्शन आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले हमारे बॉडी में वायरस प्रवेश करता है, तो सबसे पहले वायरस जैसे में बॉडी में प्रवेश करेगा, तो सबसे पहले वायरस को जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट उसको पहचानता है, मोनोसाइट पहचानता है, तथा एक प्रोटीन बनाता है, तथा एक प्रोटीन बनाता है जिसे साइटोकाइन कहते हैं, साइटोकाइन कहते हैं। जब ये साइटोकाइन लिम्फोसाइट पर पहुंचता है, लिम्फोसाइट पर पहुंचता है, तब लिम्फोसाइट दो भाग में एक्टिव होकर दो भाग में टूट जाता है। इसको आप समझिएगा। ये हमारा मोनोसाइट है, वायरस हमारा एक प्रवेश किया, ये मान लीजिए वायरस हमारा प्रवेश किया, इसको मोनोसाइट पहचान लिया, और एक हमारा क्या बनाया था, प्रोटीन बनाया था, इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइन बोलते हैं। मान लीजिए एक प्रोटीन बना दिया, साइटोकाइन। अब ये साइटोकाइन कहाँ जाएगा, लिम्फोसाइट के पास। ये लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे हमारा लिम्फोसाइट हो गया। अब ये साइटोकाइन कहाँ जाएगा, लिम्फोसाइट को, और लिम्फोसाइट इसको एक्टिव होकर दो भाग में ये एक एंटीबॉडी बनाता है, पहले एंटीबॉडी बनाएगा और दो भाग में इसको टूट जाएगा। एक बोलते हैं फ्री एंटीबॉडी, वाई फ्री एंटीबॉडी बोलते हैं। एक हमारा बनता है मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल क्या होता है उसको पहले समझेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं ये एंटीबॉडी जो फ्री एंटीबॉडी बनता है इससे क्या फंक्शन होता है। तो ये क्या होता है, फ्री एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में मिल जाता है।
प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है। अब प्लाज्मा में मिक्स हो गया तो प्लाज्मा जब मिक्स हो गया तो ये हमारे बॉडी में फैल जाता है और हमको एंटीबॉडी मिल जाता है। और दूसरा जो हमारा मेमोरी सेल होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं मेमोरी सेल क्या होता है। हाँ, तो मेमोरी सेल देखते हैं। देखिए मेमोरी सेल क्या होता है। एक वायरस से होने वाली बीमारी, एक वायरस से होने वाली बीमारी दोबारा ना हो, इसी को रोकने के लिए, इसी को रोकने का जो काम होता है वो हमारा मेमोरी सेल करता है। यानी एक बार जब मेमोरी सेल बन गया तो वो बीमारी हमें दोबारा नहीं होगी। तो जब भी हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है तो साथ में मेमोरी सेल भी बनता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। टीकाकरण क्या होता है? तो जो वैक्सीनेशन होता है इसके बारे में आप लोग को हम समझाते हैं। ये वैक्सीन का खोज आखिर होता कैसे है। सबसे पहले जो फर्स्ट वैक्सीन था, फर्स्ट वैक्सीन वो था स्मॉल पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स, जिसका डिस्कवर किया था हमारा एडवर्ड जेनर ने किया था। देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्मॉल पॉक्स को जो हमारा ये वैक्सीन खोजा गया था, तो स्मॉल पॉक्स जो वायरस था हमारे, स्मॉल पॉक्स से होता है स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था, तो क्या किया जाता है वैक्सीनेशन में, स्मॉल पॉक्स जो वायरस में जो सबसे जो इसका डेंजरस पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं। जो इसका डेंजरस पार्ट होता है जो कि बॉडी के लिए हमारे लिए हार्मफुल होता है, उसको डीएक्टिव करके रिमूव कर देते हैं। डीएक्टिव करके उसको रिमूव कर देते हैं। अगेन इसको क्या करते हैं, हमारे इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, इंजेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में। अब बॉडी में इसको इंजेक्ट करने का मेन हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा क्या बनाना, मेमोरी सेल बनाना। जैसे हम लिम्फोसाइट में इंजेक्ट हुआ और मेमोरी सेल दो भाग में बढ़ जाएगा, एक एंटीबॉडी एक मेमोरी सेल। तो ये दो भाग में जो डिवाइड होता है, एक हमारा फ्री एंटीबॉडी होता है, ये तो हमारे बॉडी के लिए बन गया, और एक जो हमारा होता है मेमोरी सेल। अब जैसे हमारा मेमोरी सेल बन गया, यानी जिससे जो होने वाला जो बीमारी होता है हमारी बॉडी दोबारा नहीं होगा। और वैक्सीनेशन का मेन उद्देश्य ही मेमोरी सेल बनाया जाता है। जब मेमोरी सेल हमारा बन गया तो इसी को हम लोग वैक्सीन करते हैं। जब वैक्सीन इसका खोज हो जाएगा तो किसी बॉडी में हम लोग वैक्सीन देने का मतलब ये होता है उसमें मेमोरी सेल को प्रोवाइड करना, ताकि उसका शरीर में लिम्फोसाइट में मेमोरी सेल बन जाए और उस वायरस से लड़ने के लिए उसमें एंटीबॉडी प्रोवाइड हो जाए। इसीलिए हम लोग वैक्सीन टीकाकरण लेते हैं। जो कि अभी हम जो वायरस आया था कोरोना वायरस, उसमें भी वैक्सीन दिया गया था। वैक्सीन में यही किया गया था, उसका डेंजरस पार्ट को रिमूव करके अगेन बॉडी में एक्टिव किया जाता था, ताकि बॉडी का जो लिम्फोसाइट हो वो हमारा मेमोरी सेल बना ले। और तो जब वायरस यानी कोरोना वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करे तो उससे वो खुद से ही लड़। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो आता है वो हमारा आता है प्लेटलेट्स। हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होता है ये हमारे बॉडी का सबसे छोटे रुधिर कणिका होती है। इसको लिख सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट ब्लड कॉर्पस, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी रुधिर कणिका होती है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका जो फंक्शन होता है, ये हमारे जो प्लेटलेट्स होता है हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून का थक्का जमने में हमारा प्लेटलेट्स क्या करता है, हेल्प करता है। इसका जो शेप होता है इरेगुलर होता है, इरेगुलर या अमीबा से बोल सकते हैं। इसका जो लाइफ स्पेन होता है 1 वीक का होता है, 1 वीक यानी 7 डेज का होता है। इसका भी ओरिजिन जो होता है हमारा बोन मैरो से ही बनता है, बोन मैरो से ही हमारा प्लेटलेट्स बनता है। और इसका जो ग्रेवयार्ड होता है वो हमारा होता है स्प्लीन यानी प्लीहा, जिसको ब्लड बैंक कहते हैं। इसमें ही इसको ग्रेवयार्ड इसका होता है। तो यहाँ पर आपको ब्लड चैप्टर कंप्लीट होता है।